कोई जनमानस परेशान होता है, अगर वो परेशान होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों है। हमने जनता के हक की बात रखी। प्रियंका जी से मेरी बात हुई है, वो पत्र वगैरह का ऐसा कुछ इशू नहीं है, वो तो सामान्य तौर पर उन्होंने लिखा था। बीजेपी विधायक और पुलिस महकमे से एसपी की जो अंदरूनी लड़ाई थी अब खुलकर सामने आने लगी है। जब एक पत्र लिखा विधायक महोदय ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को, जो पत्र लिखने के बाद जैसे ही पत्र वायरल होता है तो फिर कांग्रेस भी लगे हाथ मुख्यमंत्री और बीजेपी पर टारगेट खड़ा कर देती है कि बीजेपी में क्या चल रहा है, बीजेपी में किस हिसाब से महिला विधायक को प्रताड़ित किया जा रहा है। वो आरोप लगा रही हैं कि मुझे एसपी द्वारा मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। कौन सी विधायक हैं, क्यों उनका अब चर्चा हो रही है, इस विषय पे आपसे बात करूंगा। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदा लपेटा। चाचौड़ा से विधायक जिन्होंने दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह को हराया था, हाँ मैं बात कर रहा हूं प्रियंका मीणा की। प्रियंका मीणा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने कहा कि हमारी विधानसभा में जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं थाने में टीआई बैठाए जा रहे हैं, वो बिना मंत्री प्रभारी, ना मुझसे पूछा जा रहा है, ना प्रभारी मंत्री से पूछा जा रहा है, ना अनुमोदन लिया जा रहा है। कोई भी एसपी अंकित सोनी अपने हिसाब से थानों पर पोस्टिंग कर रहे हैं और मुझे मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। जब उन्होंने ये पत्र लिखा तो फिर जैसे ही पत्र वायरल होता है तो फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगती है। पत्र वायरल हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने भी लगे हाथ तंज कस दिया। लेकिन आज सुबह वो बीजेपी कार्यालय पहुंची प्रियंका मीणा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से उन्होंने अपनी बात रखी। बात रखते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, नाराज़गी तो ऐसे कुछ भी नहीं है, और चूँकि मैं एक छोटी कार्यकर्ता हूँ और भाजपा में सभी मिलकर के काम करते हैं, भाजपा एक पूरा परिवार है। इसी तरह मेरी चाचौड़ा विधानसभा भी और मेरे पूरा प्रदेश मेरा एक परिवार है। तो छोटी छोटी चीज़ें जब हमारे संज्ञान में आती हैं और कोई समस्या आती है तो हमें एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि मैं अपने चाचौड़ा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो मैं सिर्फ संज्ञान में उनकी लाई थी। कोई भी प्रॉब्लम छोटी छोटी रहती हैं तो ऐसे तो कोई बड़ी बात है नहीं, और विपक्षियों का काम है इसको बड़ा चढ़ा के दिखाने का, क्योंकि वो अपने गिरबान में तो झांकते नहीं हैं। और जब हम काम करते हैं तो हमारे ऊपर इस तरह से निगाहें रखते हैं कि किस तरह से इनको घेरा जाए, जबकि हम लगातार, हमारा एक एक कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है और एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक इंसान के लिए, उनके हक के लिए, उनके न्याय के लिए हमेशा सक्षम खड़ा है। आपकी बात अध्यक्ष जी से? जी बिल्कुल, हमने अपनी बात रखी है और सबने संज्ञान में लेकर के पूरा जो भी हमने बात रखी है उस चीज़ के लिए पूरी मदद मिली है। और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखती है, पूरे प्रदेश के एक एक गरीब का ध्यान रखती है। नहीं, कोई दबाव नहीं। मैम, फिर आपने सीएम को चिट्ठी लिखी थी तो फिर आपने मानसिक प्रताड़ना की बात, देखिए, अगर कोई जनमानस परेशान होता है, अगर वो परेशान होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों है। तो मैम, ये चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी? आप आराम से भी तो बात कर सकती थी, सीएम के पास जाके बता सकती थी। देखिए, हर चीज़, हमें लगता है कि हर चीज़ अगर हम छोटी छोटी बातें लेकर के अगर हम हर वक्त सीएम के सामने, क्योंकि सीएम को पूरा प्रदेश देखना है, तो हर टाइम जाना, हर टाइम बताना तो हम संभव है। मैम, सवाल यही है कि जब एक विधायक प्रताड़ित हो सकता है तो नहीं, विधायक प्रताड़ित नहीं है, हम जनता की हक की बात रखते हैं। फिर आपने लेटर क्यों लिखा? हमने जनता के हक की बात रखी। आपने बीजेपी विधायक प्रियंका को सुना। अब इसी विषय पर जब प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से पूछा गया कि आपकी विधायक ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है, इस विषय पर क्या संज्ञान लिया जाएगा, तो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं उसको सुनिए आप। नहीं, प्रियंका जी हमारी सीनियर वरिष्ठ विधायक हैं। प्रियंका जी से मेरी बात हुई है, वो पत्र वगैरह का ऐसा कुछ इशू नहीं है, वो तो सामान्य तौर पर उन्होंने लिखा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता के साथ ऐसी कोई बात आती है तो वो तत्काल उस पर अलर्ट भी होते हैं और तत्काल उस पर उन्होंने भूमिका भी निभाई है। इसलिए ये कभी कभी ऐसी चीज़ें थोड़ा जो करने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस अपना घर संभाले, हमारा घर टीम स्पिरिट के साथ काम कर रहा है और हम अच्छे तरीके से सरकार, संगठन सब समन्वय के साथ मैदान में उतर करके काम कर रहे हैं। आपने सुना, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है
क्या विधानसभा में विधायक तय करेगा कि उसके क्षेत्र में कौन सा टीआई कौन से थाने पर बैठेगा? सवाल ये है, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो एसपी कमिश्नर तय करते हैं कि उनके क्षेत्र में कौन सा टीआई जाएगा, कौन कानूनी तौर पर कौन सा थाना संभालेगा। लेकिन जब विधायक तय करने लगे कि उनके क्षेत्र में कौन सा थाना पर प्रभारी बैठेगा, तो इसका मतलब साफ है कि उस क्षेत्र में कितना कानून अपने हिसाब से काम कर पाएगा, क्योंकि विधायक के हिसाब से यदि कोई टीआई काम करेगा तो लाजमी है कोई ना कोई विधायक का छर्रा, विधायक का आदमी थाने पर जाकर अपने हिसाब से काम करवाएगा, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं ढीला होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखना है कि अब मोहन यादव को उन्होंने पत्र तो लिख दिया, लेकिन अब क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव इस विषय पर संज्ञान लेते हैं या फिर कानूनी तौर पर जो एसपी ने किया है वो सही किया है या गलत किया है।